नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया, वो भी राम मंदिर को लेकर। और कमाल देखिए, योगी इसका जवाब तक नहीं दे पाए। देते कैसे, था ही नहीं। या आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने मोदी का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ की स्थिति पर जमकर मजे लिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए। सबको लग रहा था कि अखिलेश बजट पर ही बोलेंगे, बोला भी उन्होंने, लेकिन असल में वो राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेचारगी पर अंगुली रखने के लिए खड़े हुए थे। अखिलेश ने एक शेर से अपने बात की शुरुआत की। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। ये शेर था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में योगी जी के साथ बड़ा बुरा हुआ। पूरे कार्यक्रम का जो फोकस था वो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर रहा। यह देखकर अच्छा नहीं लगा। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि पता नहीं ये अयोध्या कितनी बार गए, सारा इंतजाम देखा, सड़क कैसे बनेगी, कैसी लाइट लगेगी, हाथ धोने से लेकर ठहरने खाने पीने तक का सारा बंदोबस्त सब उन्होंने पूरे मनोयोग से किया। लेकिन कार्यक्रम के दिन दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़कर योगी आदित्यनाथ की तरफ उछाल दिया। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। मतलब सारा इंतजाम हमारे योगी जी ने किया, लेकिन मोदी जी के लिए उन्होंने ऐन उत्सव के दिन अदृश्यता ओढ़ ली ताकि कैमरे का फोकस गलती से भी उनकी तरफ न चला जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक तंज कस दिया कि कार्यक्रम में रेड कारपेट बिछा हुआ था और उसमें लाइन बनी हुई थी, रेखाएं खिंची हुई थी, जिससे पता चले कि कहां से मुड़ना है, कौन उस पर चलेगा और किसको उस पर पैर तक रखने का हक नहीं है। योगी पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अफसोस कि उस रेड कारपेट पर हमारे नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चलने तक नहीं दिया गया। बेचारे लाइन में भी नहीं थे बल्कि साइड लाइन में थे। और एक बार फिर से उन्होंने एक शेर का हिस्सा योगी आदित्यनाथ की तरफ उछाल दिया। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। अखिलेश यादव ने सीएम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हमें चाचा के नाम पर छेड़ते हैं, मैं आपको किसी और के नाम पर नहीं छेड़ता। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री कितने दबाव में काम करता है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो राम को लेकर आए हैं, वो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। ऐसा कहकर आप धर्म और प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। आपको भगवान श्री राम का अपमान बंद कर देना चाहिए, फौरन से पेशतर। अखिलेश यादव गजब के मूड में थे, बात बात पर शेर और कविता उछाल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, सुन रहे हैं, पर देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट नहीं दे रहे। युवाओं के लिए सेना में केवल 4 साल की अग्निवीर की भर्ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में जो बताते हैं वो जनता तक पहुंचाते क्यों नहीं। उन्होंने नगर विकास विभाग से लेकर गृह विभाग तक के बजट का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि जो बजट प्रावधान किए गए उसका आधा पैसा भी खर्च नहीं हो पाया। दूसरी तरफ सरकार 90% लोगों के लिए 10% बजट रखती है, वहीं 10% लोगों को 90% बजट का लाभ देती है। यह क्या है, किसके फायदे के लिए है? उन्होंने सवाल किया कि इस बजट से महंगाई पर कितनी राहत मिलेगी, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार को रोकने में कितनी सफलता मिलेगी, जीएसटी की मार झेल रहे व्यापारियों को इससे कितना फायदा मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी। क्या इस बजट से किसानों की बोरी से चोरी रुकेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी? अखिलेश इसके बाद फिर से शेरो शायरी पर आ गए। उन्होंने फरमाया, यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्ता कुछ और कहता है। कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब।
कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। वाह वाह वाह, ये मैं कह दे रहा हूं। अखिलेश बात बात पर योगी सरकार पर चुटकी ले रहे थे और इस पर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी जमकर मजे ले रहे थे। योगी सरकार के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार को अपना ही घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। हमारी सरकार ने छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण किया था, पर बीजेपी सरकार कुछ नहीं दे पाई। इसलिए योगी सरकार को अपने पूर्व में 2017, 2019 और 2022 के घोषणा पत्र का गहन अध्ययन करना चाहिए। सरकार को नौकरियों को लेकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। आज प्रदेश का 90% युवा बेरोजगार बैठा है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा कर रही है, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात कह रही है, पर क्या वो बता सकते हैं कि इन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां दी हैं? सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से पहली बार चुटकी ली हो। अतीत में भी वो ऐसा कर चुके हैं और ऐसा करते रहते हैं। पिछले साल 10 फरवरी के दिन उन्होंने कहा था कि अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई, बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप न उड़ा दें तो कहिएगा। इसके अलावा भी जब तब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की खिंचाई करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव की खिंचाई जब तब करते रहते हैं। योगी की बात पर अखिलेश हंस देते हैं और अखिलेश की बात पर योगी। दोनों को पता है कि राजनीति के नए शिष्टाचार में हंसना कितना महंगा होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।